और ये आ गया मेरा सीजर। चलो, अगर किसी भाई को ये अच्छा लगा हो, ये देखिए अच्छी लग रही है कोट कंडीशन के साथ, वो सिंगल कोट जर्मन शेपर्ड। और ये यानी कि अभी कोट कंडीशन कुछ ऐसी है बच्चे की देख करके मुझे लग रहा है डबल कोट से कम नहीं है, डबल कोट है। बाकी मैं वैसे लॉन्ग कोट करके लाया हूँ इसको। जब ये बच्चा था तो और भी बड़े बाल थे, अब झड़ गए, पप्पी कोट चला गया। और अब ये अडल्ट हो जाएगा जब इसके आएंगे, यानी कि 15 मंथ के बाद में अडल्ट होगा। तब तक इसके कोट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि 15 महीने। तो देखो ये जा रही है जैकी, ये जा रहा है सीजर। सीजर स्टे, सिट, सिट, सीजर सिट, सिटो, सीजर सिट, सिट। अब ये उसके इंतज़ार में देखो, ये जब खेलने के मूड में हो ना, या इनको जब दौड़ कर आ रहे हैं, अभी ये ट्रेनिंग पे भी है, कुछ नहीं कर पाती। तो वैसे मेरी जैकी समझदार है। देखो जैकी को मैं खुला करके ला रहा हूँ। अब ये रास्ता लंबा है, खूब दूर से, घर से 1 किलोमीटर दूर लेके आ रहा हूँ इनको। तो दोस्तों, जिस किसी के पास भी अगर डॉग्स है तो वो कम से कम सुबह सुबह उसको टहला सके, तो ये अपने पास में डॉग्स रख के, अन्यथा डॉग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ले, अगर किसी कंडीशन में नहीं घुमा पाए, उसे शाम तक घुमा सकता है कभी भी। दिन में एक बार कम से कम 2 किलोमीटर चले ही चले। जैसे मेरी जैकी अभी समझदार है, मैं इसको कोई भी ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। जैकी, हे इधर आओ, जैकी कम, जैकी कम, इधर आओ। अभी देख रहे मेरे को जाने कहाँ बुलाएंगे। आजा, 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 आजा। जैकी अभी वो आई नहीं रही, करेगी कहाँ से, देखो। सिट, 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 जैकी सिट, कॉट पॉ। देखो कितनी समझदार है। और ये गधा, ओए सीधर सिटो, सिट। अब हो गए सीट उसको देख करके। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर किसी डॉग्स को अपन पाल रहे हैं तो एक अकेले डॉग्स को ट्रेनिंग देंगे, उससे बेटर अपने पास में अगर 2 डॉग्स है, जिनमें से एक ट्रेंड हुआ है, तो सबसे बेस्ट है। एक को बिठाएंगे दूसरा बैठेगा, एक को कोई भी करवाएंगे तो दूसरा करेगा। सिटो, सीधा, सिट, 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 सिट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टे, जैकी, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई करो। गुड। सीजर सिट, सिट, हाई फाई, हाई फाई करो, हाई फाई, सिट, ओए सिटो, हाई फाई, हाई फाई। ये नहीं करेगा क्योंकि अभी इसको क्या है कि ट्रेनिंग के साथ में दाने दिए जाते हैं, और ये दाने होते तो ही करेगा ये। सिटो, सीजर सीट, सीट बोला तेरे को, हाई फाई करो। गुड। पंजा दो, हाई फाई। वो भी कर, वो भी कर, वो वाला। सिटो, खड़ो, हाई, सिटो। देखो जैकी, नमस्ते करो, नमस्ते करो, जैकी नमस्ते करो, नमस्ते। गुड। नमस्ते, दोबारा करो, जैकी दोबारा करो, नमस्ते, नमस्ते। वेरी गुड। जैकी डाउन, जैकी डाउन, जैकी स्लिप, स्लिप, पूरा स्लिप, स्लिप। जैकी गाड़ी आ गई, अप, अप। तो फ्रेंड्स आ गई है गाड़ी, आजा, नो, आजा, 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 आ गई है गाड़ी। और ये हो गए रेडी भागने के लिए। और ये देखो कैसे आ रहे हैं। देखो इनका क्या रहता है कि जैसे अभी ये फीमेल है, किसी भी डॉग्स की अगर टॉयलेट की हुई है तो उसको ये बड़ी बारीकी से स्मेल करती है, और उसकी स्मेलिंग को ये लेती है ताकि ये हीट पे आ सके।
देखो मेरे पास में इसको रहते हुए 3 साल हो गए, तो मेरे पास ये 3 बार हीट में आ गई। ठीक है, जब ये 9 महीने की थी तब हीट में आ गई थी, उसके बाद में ये 3 महीने बाद में हीट में आ गई, फिर ये 6 महीने बाद में हीट पे आई है। अब ये बच्चे दे रखी है, अब ये 6 महीने बाद में हीट पे आते हैं। जब इसने बच्चे दिए थे 29 जनवरी को, तो ये अभी हीट में आने वाली है, कभी भी आ सकती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 15 या 20 दिन के अंदर आ जाएगी हीट पे। और अब नहीं है ये अगर हीट पे, तो फिर ये नवंबर में आएंगी या अक्टूबर में आएंगे। तो ये कहते हैं स्मेल लेती है। तो अगर आप के पास में भी डॉग है और वह स्मेल ले रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये स्मेल करता है हमारा डॉग, ये पता नहीं जहाँ भी टॉयलेट है वो सूंघता है, तो वो भाई सूंघेगा। क्यों? उस स्मेल से क्या होगा, वो उनको पता है कि कौन सा डॉग्स इधर से गया है या फीमेल्स इधर से गई है, ठीक है, या मेल गया है इधर से, या फिर हीट पे आना है। कई बार तो क्या होता है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको, जब सड़क पे कोई टॉयलेट है जो इनको अच्छी लगी है या कोई भी महक है अच्छी लग रही है, तो ये क्या करते हैं उस पर लेट करके और अपने शरीर को पूरे को रगड़ते हैं। जैसे अपन यूँ कहें कि अपने पीठ को रगड़िए। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, अगर जैसे पीठ को रगड़ते हैं और अपन बोल दे तो आ जाएंगे, और अपन नहीं बोलेंगे तो जब तक उस डॉग की स्मेल को ये घर नहीं लेके जाएंगे और उस डॉग को ये नहीं बतलाएंगे कि मैं इधर जा रही हूँ, तो उस डॉग्स को पता नहीं लगेगा। और वो डॉग्स क्या करता है कि अपनी जो टॉयलेट रहती है उसको सूंघता है, उस दिन वहाँ से पहुँचता है कि ये टॉयलेट की खुशबू इधर से इधर जा रही है, वो ऐसे पकड़ते हैं। तो देखो इनका कोड रहता है, ये बेजुबान जानवर है, बोलते नहीं है, पर इनका कोडिंग ऐसा चलता है कि ये अपने से ज़्यादा दिमागदारी है। वैसे आप वफ़ादार के बारे में आप सबको पता ही है कि डॉग्स वफ़ादार होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा कोई समझदार भी नहीं होता है। बस ये है कि कुछ चीज़ें जैसे मैं इनको इंसानों जैसा समझता हूँ, पर कई बार मैं इनको कुछ भी बोलता हूँ ना, यानी कि पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। जैसे मैं इसको बोलूँ सीजार सिटो सिटो, अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो एक दो बार में नहीं हो रहा, सिट 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 हो जा। अब मैं इसको पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा अपना जायज़ है। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अपने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं, आजा चलो। दूसरी चीज़ अपन कोई भी ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन अगर अपना डॉग कई बार क्या होता है किसी इंसान के ऊपर भौंक रहा है, तो अपन उसको मना कर देते हैं, ठीक है, अपन मना करते हैं उसको कि बेटा भौंक मत, ठीक है, नो, तो वो क्या है मान जाता है। लेकिन उसका रिएक्शन होता क्या है कि आने वाले टाइम में वो भौंकना बंद कर देगा, और फिर अपन कहते हैं कि यार मेरा कुत्ता तो भौंकता ही नहीं है। तो इस तरह की ट्रेनिंग के अंदर कोई ना कोई बात रहती है, उसके कारण ही डॉग से जो इतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं। और अन्यथा मैं, मेरी फीमेल है वो मेरे पीछे आ रही है, जैकी जैकी चलो आगे, फास्ट चलो, फास्ट चलो, फास्ट, देखो कितनी फास्ट होगी, वो इतनी समझती है। यानी कि मैं उसको इतना ट्रेन कर रखा हूँ, और वो घर में कोई भी इंसान आएगा ना, जानवर से ज़्यादा इंसान पर टूट पड़ती है। लेकिन हाँ, कोई भी डॉग्स आएगा तो अगर वो बंद रही है तो क्या है, टूटेगी डबल, कि रस्सा हो सांकड़ हो, इनको तो तोड़ देगी अपने बेल्ट में। हाँ भाई, स्लो स्लो, स्टे स्टे स्टे, देखो ये स्टे नहीं हो रहा अभी, जब ये स्टे हो जाएगा, जब ये लूज छोड़ देगा इसको बेल्ट को, स्टे स्टे, देखो लूज हो गई, स्टे, अब ये लूज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा खुद की तरफ से रुका हुआ है, अब ये चल पड़ा है, ठीक है। इस तरह से स्टे कोई भी कमांड दे तो उस कमांड का तब तक इंतज़ार करता रहे जब तक कि वो करे ना। तो मैं कई बार क्या होता है सिट 2-3 बार बोल देता हूँ तब करते हैं, और मेरी जैकी एक बार में कर लेती है, क्योंकि पूरी ट्रेंड होती है। देखो अपन एक ही एक जगह ट्रेनिंग देंगे तो उसमें होता क्या है कि ट्रेनिंग तो अपन दे रहे हैं, लेकिन एक ही एक जगह देंगे
तो इनके क्या फिक्स होता है कि उसी जगह पे अपन को करना है। और मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग जगह देखो ट्रेनिंग, रास्ते में भी कहीं पे भी इसको बोल दो सिट, तो वहीं पे होना चाहिए ताकि इसको आदत डल जाए कि हाँ अपने को सिट के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से कहीं पे भी आप कमाएंगे दे। अगर आपके पास में दो आजा देखिए, आजा कम इधर आओ। देखो ये इनके लिए घूमने की जगह है। हमारे इधर बाबा मोदनाथ जी का मंदिर है, ये देखो बहुत फेमस मंदिर है। और ये मंदिर के पास में इधर ये जगह है, तो मैं इधर घुमाने के लिए लेके आता हूँ कभी कभार इनको। बाकी तो मंदिर तक ही लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, अगर किसी को ये डॉग अच्छा लगे, देखो मेरी तरफ से लॉन्ग कोट है ये, मेरी फुल गारंटी है लॉन्ग कोट है। चाहे लॉन्ग कोट भी छोटे बाल रह जाएं, लॉन्ग कोट में भी एक तो ये होता है कि फुली लॉन्ग कोट रहता है। ठीक है, इसका ज़मीन से 4 इंची ऊपर रहते हैं बाल। और किसी किसी के क्या रहता है कि लॉन्ग कोट में भी कुछ छोटे रहते हैं। तो देखो ये तो अपने भी शरीर पे अपन देखते हैं कि किसी के बाल ज़्यादा बड़े रहते हैं, जैसे महिलाओं के रहते हैं, किसी के बड़े ज़्यादा हैं, किसी के नहीं है। क्योंकि महिला तो सभी काटती नहीं है भाई, मिल्स तो क्या करते हैं सभी अपने बालों को काट लेते हैं, तो उससे पता लगता है, पता नहीं लगता है। बाकी महिलाएं क्या है कि कोई भी बालों को कटवाती नहीं है, तो उससे पता लग जाता है। क्योंकि दोनों लड़ने के मूड में ये खेलेंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अगर किसी के पास में 2 डॉग्स हैं तो देखो सबसे बेस्ट, अगर आप घुमा नहीं पा रहे तो सबसे बेस्ट, अगर किसी के पास घूमने की जगह है, यानी कि इनको खेलने के लिए जगह है, तो आप 2 डॉग्स ले लें। आपको कहीं भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही खेल खेल कर अपना पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। देखो इनको क्या है अचानक लिया, अब देखो इतनी तेज़ फास्ट भाग रहा है ये कि इसने बेल्ट को, हे स्लो 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 स्लो, देखो इस पर फर्क पड़ता है धीरे धीरे। अगर आप इसको रोज़ 2-4 बार बोलते रहेंगे, मेरे ख्याल में ये 5 दिन के अंदर आपके पास पूरी ट्रेनिंग ले लेगा स्लो की। ठीक है, अभी मैं इसको स्टे बोला था, अभी मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, मैं उसी जगह बोलूँगा ताकि इसको आदत डाले कि हाँ मेरे को यहाँ पर रुकना है। फिर मैं कहीं और पे बोलूँगा। ठीक है, इस तरीके से इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में कुछ भी बातें हैं, कोई भी बात ऐसी है जो आपको सीखने को मिली है, तो देखो वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट्स ज़रूर लिखें कि वीडियो में क्या तो कमी रही है और क्या कमी नहीं है। ठीक है, क्या आपको देखने को मिला है अच्छा मिला है, क्या सीखने को मिला है, क्या नहीं मिला है, या कुछ और बातें हैं जो बोलने से रह गया हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि कैमरा ऑन होने के बाद में देखो एडिटिंग कर करके बनाए तो फिर मज़ा ही क्या। अगर आप व्लॉग्स बना रहे हैं तो घूमते हुए बना रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, तो जो मुँह में आएगा ना वो आप बोलते रहेंगे। कैमरा ऑन होने के बाद में आपको पता नहीं रहेगा आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आपके दिमाग में चीज़ें आप बोल रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें जो कमेंट्स पढ़ने वाला अभी फ्री माइंड बैठ के पढ़ रहा है, या फिर वीडियो देखने वाला है अभी ऑफिस में देख रहा है, वीडियो देखने वाला है घर पे आराम से बैठे हुए देख रहा है फ्री टाइम में, या कुछ लोग ऐसे हैं चलते चलते वीडियो देख रहे हैं जैसे मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। तो इस तरीके से देखो सभी का देखने का नज़रिया अलग रहता है, तो उसी प्रकार से सभी का दिमाग अलग से काम करेगा। तो किसी को नहीं कभी तो बता देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा।